नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं टॉप 10 जीके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरों पर। खिता पीर पंजाल के कुछ तस्वीरें हम बताएंगे किस तरह से जो है लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। जी हाँ, किसान लोग एक दूसरे की किस तरह से घास कटाई में मदद करते हैं। हर बार घास कटाई में एक दूसरे की मदद करते हुए और पहाड़ी गीत गाकर इस कार्य को करते हैं। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट और आपको भी अच्छा लगेगा कि किस तरह से मिलजुल कर कार्य करते हैं खिता पीर पंजाल के लोग। बात करेंगे हमारी सिक्योरिटी फोर्स इंडियन आर्मी की, तो लगातार उसमें इंडियन आर्मी हो या हमारी पुलिस हो, जो भी फील्ड फोर्स हैं वो लगातार जो है यही कार्य करते हैं कि एक तो हमारा सुरक्षा कवच बने हुए हैं एलओसी पर, हमारे लिए हर वक्त जो है हमारी सुरक्षा के लिए तैनात, लेकिन ग्राउंड पे भी हर इंस्टीट्यूशन में वो बच्चों का जो है टैलेंट भी उभारने की कोशिश करते हैं। इसी के चलते ड्राइंग एंड डिबेट कंपटीशन करवाया गया बारामूला में आर्मी की तरफ से। इसमें सभी स्कूल के बच्चों ने लिया भाग और बच्चों को आर्मी की तरफ से सम्मानित भी किया गया, जिन्होंने अपने टैलेंट को जो है सामने रखा। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो आज हम यहाँ आए थे हेलीपैड। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी मैं थैंक्स करूँगी इंडियन आर्मी का, जिन्होंने यहाँ पे कंपटीशन रखवाया था और हम लोगों ने सबने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। डिफरेंट स्कूल के बच्चे आए थे और हम सबने पार्टिसिपेट किया और हम लोगों ने और यहाँ पे डिबेट का कंपटीशन था और हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। और यहाँ पे जो इंडियन आर्मी के कैप्टन थे सिद्धार्थ सर, उनकी वजह से और आर्मी की वजह से हम लोगों को फर्स्ट टाइम ये मौका मिला कंपटीशन ज्वाइन करने का। और हम लोग इतने हैप्पी हैं कि हमें एक तो बात ये है कि गुंडों में तो कभी कंपटीशन हुआ नहीं है और फर्स्ट टाइम यहाँ पे कंपटीशन हुआ और वो भी आर्मी की वजह से। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन आर्मी। सो थैंक यू इंडियन आर्मी। आइए ले चलते हैं आपको बारामूला के इलाके में। फिर ए से NIA की रेड पड़ी। जी हां, फयाज अहमद के घर पर उन्हें लिया गया हिरासत में। T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में पाकिस्तान की जीत पर नारे लगाने वालों और देश विरोध नारेबाजी करने वालों का समर्थन के खिलाफ आज राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया जम्मू बस स्टैंड पर।
हाँ जी रकेश जी। मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज हमारा विरोध प्रदर्शन जो है उन कश्मीर के नेता और कुछ जम्मू के नेताओं के खिलाफ है जो लोग देशद्रोहियों के समर्थन में खड़े हुए हैं। उनमें महबूबा मुफ्ती, मुजफ्फर शाह, तारेगामी, अपनी पार्टी और जम्मू के कुछ नेता जो हैं वो उनके समर्थन में आए हैं। तो हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से चोर का साथ देने वाला चोर होता है, उसी प्रकार से देशद्रोहियों का साथ देने वाला व्यक्ति भी देशद्रोही होता है। इसलिए इन नेताओं को विभिन्न धाराओं के तहत देशद्रोहियों का साथ देने के तहत इनको तिहाड़ जेल में बंद कर देना चाहिए। जब ये नेता अंदर बंद थे, जम्मू कश्मीर के अंदर शांति थी। कोई भी वारदात जो है वो न कश्मीर के अंदर हुई न जम्मू के अंदर हुई। जब से ये नेता रिहा हुए हैं तब से ही जम्मू कश्मीर के हालत जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। टूरिज्म विभाग की तरफ से टूरिस्ट को लुभाने के लिए चलाया जा रहा है एक सप्ताह के प्रोग्राम में अगर बात करें तो प्रोग्राम के तहत आज मुबारक मंडी में जो कि पुरानी महाराजाओं की समय की जो सामान था, जो चीजें थी, जो बड़ी बड़ी किताबें अगर कहें तो बड़े बड़े सामान, अगर औजार वगैरह भी थे, जनता के लिए खोले गए ताकि जनता जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो उनको देख सकें और उन महाराजाओं के जो कार्य थे उन पर भी रोशनी डाल सकें। जम्मू के लोगों के लिए खुशखबरी यह है कि अब बलिदान स्थान पर जाने के लिए उन्हें किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि निगम के पूर्व चेयरमैन बलदेव सिंह बलोरिया के प्रयासों से सेना इस पर अगर बात करें तो कोई प्रतिबंध नहीं है। हर व्यक्ति जा सकता है बलिदान स्थानों पर और वहीं उनको याद करके उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित कर सकता है। नमस्कार, सभी का स्वागत है। मैं एक खास बात जो आज आपसे करना चाहता हूं, इसके लिए कि जो हमारा जम्मू में बलिदान स्तंभ है, बलिदान स्तंभ बहुत ही एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जगह हमारे बाहू फोर्ट में वहाँ पे है। मुझे भी मौका मिला 2015 में वहाँ जाने का, जब मेजर सोमनाथ जी का वहाँ पे शहीदी दिवस मनाया गया। तो वहाँ मैंने देखा जब हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और हम सभी लोग वहाँ मनाने गए तो आर्मी वालों ने पहले हमें मेन गेट से अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद अंदर इतनी रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन जब मैं अंदर जाके देखा तो वहाँ 15,000 के करीब शहीदों के नाम वहाँ पे लिखे हुए हैं। परमवीर चक्कर, वीर चक्कर और ख़ासकर उसके साथ साथ जो आर्मी के लोग हैं, मिलिट्री के लोग हैं, पैरा मिलिट्री के लोग हैं और उसके साथ साथ जो पुलिस के लोग हैं और बाकी भी लोग जो शहीद हुए हैं उनके नाम लिखे गए हैं। तो मैंने वहाँ देखा कि जहाँ जो इतने लोगों के नाम लिखे गए हैं और जम्मू के लोगों को इसकी उतनी जानकारी नहीं है, आना जाना मुश्किल है। तो मैंने हेल्थ फाउंडेशन के चेयरमैन रहते हुए अपने जम्मू के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी से बात करके हमने अप्रोच किया आर्मी को कि ये आम लोगों के लिए खोल दिया जाए ताकि
जो हमारे बच्चे हैं, लोग हैं, उनको भी पता चले कि कौन कौन से लोग हैं, क्या ये चीज़ है। बावे माता के साथ लगता है, वहाँ इतने लोग जाते हैं। तो हमने आर्मी को कॉरस्पॉन्डेंस की थी, लिखा था। एक हमारा MOU भी है, अभी वो साइन नहीं हुआ, कि जम्मू के बाहर जितने बलिदान स्तंभ हैं, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब की बात करते हैं, तो उसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सारी डील करती है। लेकिन जहाँ पे आर्मी है तो हमने इसको इसके लिए देने के लिए कहा है। तो ब्रिगेड कमांडर जो जहाँ के हैं, मैंने उनके साथ और हमारे मेयर साहब भी साथ चल के वहाँ पे विजिट किया हमने 3 दिन पहले। विजिट करने के बाद उन्होंने मौके पे निर्देश दिया कि जहाँ आम लोगों को जाने के लिए हम छूट देते हैं, कोई सख्ती नहीं होगी। और इसके साथ साथ जो अंदर जाके वहाँ फ़ोटो खींचना भी बना था, वहाँ पे अब उन्होंने आदेश दे दिया है कि वहाँ कोई भी आदमी अंदर जा सकता है, फ़ोटो खींच सकता है, अपनी सेल्फी खींच सकता है। शहीदों के जो नाम लिखे हैं, चाहे उनके गांव का है, चाहे उनके परिवार का है, चाहे कोई अपना है, उसके साथ भी वहाँ जाकर फ़ोटो खिंचा सकता है। तो मैं आप सब लोगों से, मीडिया के माध्यम से, आप पत्रकारों के माध्यम से जम्मू के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप जब भी बावे माता जाते हो दर्शन करने के लिए तो बलिदान स्तंभ जरूर जाएं। मैं जहाँ जम्मू की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, जो हमारे टैक्सी यूनियंस हैं, ऑटो वाले हैं, मैं इनको भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब आपके पास टूरिस्ट आता है तो आप भी इनको वहाँ लेके जाइए और बलिदान स्तंभ दिखाइए। वहाँ पे आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, आप खुले में जा सकते हैं। और बात करते हैं चनैनी रोड पर काम कर रही SRM कंपनी के खिलाफ किया गया। लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि कंपनी द्वारा सारे पानी को, सभी नेचुरल रिसोर्सेज खत्म कर दिए गए हैं और जिससे लोगों को पीने की पानी की बड़ी कमी हो रही है। और उन्होंने कहा कि चनैनी रोड का काम तो हो रहा है लेकिन पानी से वंचित कर रहे हैं लोगों को। उन्होंने कहा कि जहां भी अगर नेचुरल वाटर है, जी हाँ, चश्मे और कुएं हैं, उनको देखकर ही ये कार्य किए जाएं ताकि ये पानी के जो नेचुरल सोर्स है ये बंद ना हो। मेरा नाम पुष्पा देवी है, ये गाँव बेस्टी है। यहाँ पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। इन्होंने सारी पाइपें तोड़ दी हैं हमारी, और रास्ते भी तोड़ दिए हैं। सारा कुछ, ना हमें कोई रास्ता है जाने आने का। हमारे पंप का भी जो रास्ता है वो भी तोड़ दिया है इन्होंने। हज़ारों एप्लीकेशन हमने दी इनके डिपार्टमेंट में, नेशनल हाईवे वालों के पास भी दी। ना कोई वो आया इधर, ना कोई आता है, ना कोई पूछता है हमें। पानी हमारे साल से नहीं आ रहा है पूरा। जब से ये कंपनी है तो पानी तो है ही नहीं है। हमें पाइपें सारी तोड़ी हैं। जब भी पूछते हैं हमें बोलते हैं हम कहाँ से देंगे पानी, आपके लिए रोड बना रहे हैं। आगे से इनका जवाब ये होता है। सर इधर ये कंपनी वालों की वजह से हमारी पाइपें इन्होंने डैमेज की हैं, तो पानी की प्रॉब्लम है। 8 महीने से कोई पानी नहीं है ना। पीछे तो खुश्क साली गई तो आज तक पानी नहीं। तकरीबन 500 घरों के कनेक्शन जो है जो पीछे से इन्होंने डैमेज कर दिए हैं। रास्ता एक भी नहीं छोड़ा है। हमारे ट्रैक्टर रोड थे 2-3, वो भी बर्बाद किए। बाकी मवेशियों का रास्ता, आदमियों का रास्ता, इधर एक बोली थी हमारे पानी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक दिवसीय एग्जीक्यूशन मैच का आयोजन किया शहीदों को लेकर कॉलेज ग्राउंड पुंछ में। आइए कुछ तस्वीरों के साथ ये रिपोर्ट किस तरह से एक दिवसीय एग्जीक्यूशन मैच का आयोजन किया गया। तो इन्होंने आज इस मैच को एक ऑफिशियल कंडक्ट करवाया दोनों ही। उसके बाद वो आकर अपना पुरस्कार, इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद तारक। तो अब इस मैच में रनर अप, तो इस तरह अच्छी खेली, बहुत ज़बरदस्त मैच रहा। कांटे की मैं कह सकता हूँ कि मुकाबला रहा। नेक टू नेक खदमे हैं जिन्होंने अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दी, निडरता से लड़े, डट के लड़े और इस देश के लिए कुर्बानी दी। इसके सिलसिले में हमारी 10 दिन के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं उनको याद करने के लिए। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी ये थी कि आज हमने यहाँ पे पुंछ में वॉलीबॉल का टूर्नामेंट करवाया और एक मैच करवाया जिसमें मंजीत सिंह क्लब जो है उन्होंने जीता। तो इसी सिलसिले में मैं पुंछ के लोगों से, आवाम से, बच्चों से और ख़ास तौर से प्लेयर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये लोग खेल में ध्यान दें
पढ़ाई के साथ साथ खेलने में भी ध्यान दें और जहाँ कहीं भी पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी हम इनके साथ खड़े हैं। थैंक यू। थाना मंडी के लोगों ने की अपील यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर से। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से हमारे कामकाज भी ठप रहे और व्यापार पर भी बड़ा असर हुआ, लेकिन बिजली के बिल जो इतने बढ़कर आए हैं, उन्होंने अपील की है कि इसमें रियायत बरती जाए ताकि हम बिल की पूर्ति कर सकें। मेरा नाम मुश्ताक है, मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं आर मंगोटा का रहने वाला हूँ, मैं तहसील थाना मंडी का रहना हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी का रहने वाला हूँ। आम लोगों की तो बिजली काट दी गई है। मेरी गवर्नर साहब से ये अपील है कि इनका सूद जो है ये माफ़ किया जाए ताकि ये असल रकम दें और अपनी बिजली चालू करें। भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य पर भैरव मंदिर चौक चबूतरे में हवन और कन्या पूजन के साथ साथ लंगर भी लगाया गया। भारी संख्या में वहां पर लोगों ने जो है लंगर लिया और माथा टेका और प्रसाद तो ग्रहण किया ही किया, साथ में दुआएं मांगी कि हर परिवार में सुख शांति हो। और जिस तरह से कोविड-19 की ये तीसरी लहर जिस तरह से कह रहे हैं कि बच्चों पर भारी है, उसमें भी भगवान जो है रक्षा करे। ओम राम ह्रीं ब्रौं सा भैरवाय नमः बम काल भैरवाय नमः। आज भैरव अष्टमी के ऊपर हमने यहाँ पे हवन यज्ञ और कन्या पूजन शुरू किया, क्योंकि जो नवंबर में हमारी काल भैरव अष्टमी आ रही है जो बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। आज की अष्टमी से हम हर साल ये भंडारे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि तैयारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, 1 महीना लग जाता है। आज की अष्टमी से हमने ये कार्य शुरू किया है और आने वाली 29 तारीख को भगवान काल भैरव जी का यहाँ पे भंडारा होगा और भगवान काल भैरव जी का आशीर्वाद पूरे जम्मू पर बना रहे, ऐसी कामना हमने हवन में की और यहाँ पे सब खुशहाल ही रहे। जय काल भैरव। MLC लेट TS वजीर की फैमिली ने की प्रेस वार्ता प्रेस क्लब जम्मू में। आइए दिखाते हैं क्या क्या कहा और किस तरह से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखी बातें। और सारा परिवार आज आप सबको सामने आए हैं। हमारा परिवार मीडिया से इसलिए रूबरू नहीं हुए क्योंकि अभी दिल्ली क्राइम ब्रांच इस केस की जांच पड़ताल कर रही है, मगर कुछ दिन पहले हमारे साथ एक वाक़या हुआ जिस कारण हमें आज एकत्रित होना पड़ा। पिछले दिनों माननीय गृह मंत्री अमित जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान जब हमें पता चला कि वो जम्मू गुरुद्वारे साहिब के दर्शन करना चाहते हैं, तब सिक्योरिटी एजेंसी ने डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी फतेह सिंह जी के साथ रब्ता किया। तो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी चांद नगर में माननीय गृह मंत्री जी के आने का कार्यक्रम 24 अक्टूबर शाम 4:15 से 4:30 बजे का तय किया गया। आप सब भली भांति परिचित हैं कि मेरे पिता त्रिलोचन सिंह वजीर, जिनका कत्ल 3 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में कैसे निर्मम हत्या की गई, उसी संबंध में हमारा पहले से ही गृह मंत्री जी से मिलने का प्रोग्राम दिल्ली में बन रहा था। मगर जब हमें पता चला कि वो जम्मू गुरुद्वारा साहिब में आ रहे हैं, तो हमने डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी फतेह सिंह जी से बात की कि हम माननीय गृह मंत्री जी से मिलकर अपना पक्ष रखना चाहते हैं। हम माननीय गृह मंत्री जी से मिलकर अपना पक्ष रखना चाहते थे और मेमोरेंडम देना चाहते थे कि वो दिल्ली क्राइम ब्रांच को बोले कि जल्द से जल्द चौथे मुजरिम को पकड़ें और जो साजिश करता है इस हत्याकांड के वो जल्द से जल्द बेनकाब हों। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और तमाम संस्थाओं ने मिलकर एक आवाज़ में त्रिलोचन सिंह वजीर जी के हत्याकांड में साजिशकर्ताओं को बेनकाब करने की श्री अमित शाह जी से गुहार लगाने की मंशा जाहिर की और सबने मिलकर एक मेमोरेंडम तैयार किया।
फिर अचानक 23 अक्टूबर शाम 7 बजे जनरल सेक्रेटरी को पता चला कि श्री अमित शाह जी का प्रोग्राम डिगियाना आश्रम गुरुद्वारा साहिब आने का बन गया। तो हम सब मिलकर 24 अक्टूबर को सुबह महंत मंजीत सिंह जी, जो कि वहाँ के मुखी हैं, उनसे मुलाकात की और श्री अमित शाह जी से मिलने की और उनके मेमोरेंडम देने की बात की। उन्होंने बोला कि श्री अमित शाह जी से हम मिलवा देंगे और मेमोरेंडम में तरलोचन सिंह वजीर के हत्याकांड में जो साजिश करता है उनको बेनकाब करने का आग्रह भी करेंगे। लोगों को अवेयर करने के लिए पुलिस विभाग करता है चालान ताकि वह मास्क और एसओपी की पालना करें, लेकिन कुछ पुलिस के अधिकारी आए नजर बिना मास्क के चालान करते। इस पर लोगों का सवाल ये निशान, पुलिस के लिए कोविड-19 नहीं है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ ब्रेक मोहल्ला छिबर के साथ, और हम आपको बताना चाहते हैं कि कोरोना की महामारी तो बहुत जो आज की रिपोर्टिंग है वो बताना चाहते हैं कि पुलिस जो है वो कोरोना से कैसे लड़ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि डिसिप्लिन का जो है फाइन वो क्या होता है। अगर किसी ने, पुलिस वाले ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई, यूनिफॉर्म में बेल्ट नहीं पहनी हुई, उस बेल्ट के लिए कौन से मापदंड हैं जो कि इस पर लागू होते हैं। अगर मार्क्स पे कोरोना आता है लेकिन डिसिप्लिन पे कोरोना नहीं आता है, ये कौन सी बात है कि डिसिप्लिन को जो है वो नज़रअंदाज किया जाता है कि फोर्स में जो है सबसे पहले डिसिप्लिन होता है और उसके बाद ही अपनी कार्रवाई होती है। सैलरी ले लेते हैं लेकिन जो है अपनी बेल्ट नहीं पहनते हैं। इसके ऊपर हम देखना चाहते हैं कि जो पुलिस डिपार्टमेंट अपने कर्मचारी के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई करती है। ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। हम जो है, हमारा काम जो है यही था कि हम आपको वो रिपोर्टिंग आप देख रहे थे। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं हूँ राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज़ ब्रेक।